नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के इस पथदर्शक सुविचार से। दर्शकों, जीने की राह के बाद अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। चौरे नगर सूदगिरनी परिसर के एक अल्पवयीन युवती से असभ्य बर्ताव की बात सामने आई है। अनेक दिनों से 8वीं की एक छात्रा से परिसर में रहने वाले कमल नामक व्यक्ति ने इशारे कर उसे तंग किया, जिसकी शिकायत युवती ने राजापेट पुलिस को दी है। आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। आए दिन युवतियों से असभ्य बर्ताव की घटनाएं घट रही है। अमरावती शहर के राजापेट पुलिस थाना में आने वाले चौरे नगर सूदगिरनी परिसर में रहने वाली 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अल्पवयीन युवती से कमल नामक व्यक्ति बीते कई दिनों से कुछ न कहते अलग तरह से इशारे करता है। दिनांक 22 अगस्त को जब वह अल्पवयीन युवती शाला में जा रही थी तो कमल नामक व्यक्ति ने उसका पीछा कर उसे इशारे किए। उस युवती ने शाला से लौटने पश्चात अपने माता पिता को अपनी आपबीती बताई। माता पिता ने कमल को समझाने का प्रयास किया, तभी माता पिता को कमल नामक व्यक्ति के पत्नी तथा बच्चों ने झगड़ा कर असभ्य भाषा का वापर किया। ऐसी शिकायत अल्पवयीन युवती ने राजापेट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। अमरावती शहर के श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के अंतर्गत ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में जिला परिषद के कर्मचारियों को तान तनाव से कैसे दूर रहा जाए आदि विषय का वर्कशॉप लिया गया। इस वक्त मान्यवरों ने अपने सुझाव विचार कार्यक्रम दौरान रखे। शिवाजी शिक्षण संस्था के अंतर्गत ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में तान तनाव हटाओ यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका वर्कशॉप बुधवार को लिया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक थे। अध्यक्ष स्थान पर चंदूजी सोजितिया, कॉलेज के एचओडी सतीश शिंदे, महल्ले सर आदि उपस्थित थे। शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा 2 दिवसीय तनाव मुक्त अभियान रखा गया था। इसमें जिले के जिला परिषद कर्मचारी तथा अधिकारियों ने इस शिविर का लाभ लिया। तान तनाव दूर करने हेतु डॉक्टर श्रीकांत देशमुख को बुलाया गया था और उन्होंने तान तनाव कैसे दूर करे इस हेतु कर्मचारियों को जानकारी दी। व्यवस्थापन हे अगदी सुरेख वाटलं। पहिल्यांदाच आम्ही या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणासाठी आलो। भविष्यातही कधी वेळ पडली तर येऊ। पण एक छोटंसं सांगावं असं वाटतंय, आमचं जर असं आमच्या त्या कार्यालयाच्या बाबतीत जे मत आहे हेच असंच जर आमचं प्रशिक्षण मुख्यालय सोडून बाहेर ठिकाणी जर ठेवलं तर आणखी आम्ही तणावमुक्त होऊ इच्छा आहे। आणि शेवटी मी एक छोटंसं मला येत असलेलं गीत सादर करून निरोप घेऊ इच्छितो। आपली परवानगी असेल तर सर। देवाच्या मंदिरात चोरी पाहिली, सज्जनाच्या गळ्यावरती सुरी पाहिली, अन साधू संता संगे हाणामारी पाहिली, पतिव्रता असून उपाशी राहिली। नहीं आई वो जो उसका जो एक्टर था तो वो पहले बहुत डिसअपॉइंट था सबके लिए, मतलब एकदम डिसअपॉइंट रहता था, कुछ भी नहीं करता था। फिर वो जो हीरोइन आई इसमें तो उसने उसे पूरा चेंज कर दी। तो फिर वो चेंज होने के बाद में उस पर बहुत बड़ा बदलाव आया, उसको नया सीखने मिला उसको। इन्होंने बताया कि वो हीरो में डिप्रेस हो जाता है, अपने बिजनेस से सब तरफ जो करता है उसमें नुकसान सारा ये करके वो शहर छोड़ के चले जाता है। उसको एक खुश
मिजाज करके मिलती है, जिसको कोई टेंशन नहीं, से मजा करना है, उसको हर बात को मजाक में लेती थी। उसकी लाइफ, हालांकि वो सारी चीजें मजाक में बोलती, उसको नहीं मालूम कि उसके इस व्यवहार से उस व्यक्ति पे कितना फर्क पड़ेगा। इसके इस व्यवहार से उस व्यक्ति को वहां पे प्रबोधन होता है कि ये इस चीज में इतने आसानी से सब चीज आसान सहन कर ले रही है और मुक्त रूप से जीना चाह रही है, तो वो उसके वो थॉट लेके वापस जाता है। लेकिन दूसरी बार जब इसके ऊपर ये परिस्थिति आती तो अपनी सारी के सारे जो एक्ट रहती वो भूल जाती, वही व्यक्ति वापस आके उसको फिर बाहर निकालता है। ये उसकी फिलॉसफी है कि टेंशन मुक्त करना, और जैसे मैंने बताया कि टेंशन इन्होंने आप लोगों को मुक्त कर दिया, मुझे सुबह से टेंशन में डाल दिया। यह तान तनाव मुक्त वर्कशॉप 23 और 24 तारीख को रखा गया था। सभी जिला परिषद के कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दिए गए और यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जाधव सर, काळ्या उत्तर सर, उत्तर सर, एक नजर और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रकृति द्वारा मानव को देह मिला है। इस देह का पालन पोषण करने में मानव सारा जीवन बिता देता है, पर इस देह को तंदुरुस्त तथा स्वस्थ बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है व्यायाम। इस देह को सुंदर तथा निरोगी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यायाम तथा फिटनेस। इस बात को ध्यान में रखकर अमरावती के माजी खासदार, आमदार तथा स्वतंत्र सेनानी दिवंगत श्रीधर राव उपाख्य भैया साहब जवादे, इनके जयंती दिन पर एप्स यह फिटनेस और वेलनेस क्लब का जवादे मंगल कार्यालय में बड़े उत्साह से उद्घाटन किया गया। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल तथा महापौर रीना नंदा और अभिनेत्री दीपाली सैयद, अमरावती जिले के खासदार आनंदराव अड़सूड़, विधायक वीरेंद्र जगताप आदि मान्यवरों ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। एका घरामध्ये एका माऊलीने पंथी लावली आणि पंथी लावल्यानंतर काय झालं की घराचा थोडा अंधकार दूर झाला आणि थोड्या वेळात त्या माऊलीने एक ट्यूबलाईटचं बटन दाबलं आणि ट्यूबलाईटचं बटन दाबताना घराचा पूर्ण अंधकार दूर झाला, घर प्रकाशमान लागला, संपूर्ण प्रकाश झाला। तो ट्यूबलाईटच्या पंथीकडे तथा फिटनेस क्लब का उद्घाटन रंजीत पाटिल, खासदार आनंदराव अड़सूड़, इनके हाथों फीत काटकर किया गया। इस अनोखे कार्यक्रम में जागतिक बॉडी बिल्डर चैंपियन विजेता जगदीश लाड का अतिथियों के सामने उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन कर उपस्थितों का मन मोहा। जगदीश भैया याच्यापर्यंत पोहोचत संपदा त्याच्याकडे काळा थांबला कामा नाही, जोरदार काळा टी शर्ट जोरदार काळा। यह कार्यक्रम में माजी खासदार भैया साहेब जवादे के पुत्र प्रसिद्ध नेत्र तज्ञ डॉक्टर राजेश जवादे के यह उपक्रम को काफी सहारा गया। प्रमुख अतिथियों ने अभिनंदन किया। कारण नुसतं एक्सरसाइज म्हटलं की कुठेतरी आळस येतो, कुठेतरी बोरिंग वाटतं। कोण देणार आहे, कोण पाय वरती करणार, कोण धावणार, कोण एवढी मेहनत करणार, कोण घाम घालणार, पण तो घामच खूप महत्त्वाचा आहे तुमच्या शरीरासाठी। तर प्लीज बाहेर निघा, स्वतःसाठी नाही तर आपल्या मुलांसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी बाहेर निघा। मोस्ट वेलकम, ऍक्ट भरून जाऊ देत आणि डॉक्टर आणि ग्रुपची डॉक्टर तुम्ही मला फोन कराल आणि सांगाल की हो अगदी पूर्ण झालेलं आहे, पूर्ण भरलेलं आहे। सो खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि थँक्स कॉलिंग फॉर मी। मला जेव्हा फोन आला ना, आय एम सो हॅपी। बेसिकली आज दहंडीचा प्री दहंडी आहे आणि इतके कॉल्स होते, मी सगळे इव्हेंट कॅन्सल केले, म्हटलं नाही मी इथे जाणार। खूप महत्त्वाचं होतं हे माझ्यासाठी आणि हे तुमच्यापर्यंत पोहोचणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं। त्यामुळे नक्की जॉईन करा, नक्की बाहेर या। थँक्यू सो मच।
यह एप्स फिटनेस क्लब में जागतिक दर्जे की बॉडी मशीन बुलाई गई है, जिसका अमरावती शहरवासी लाभ ले, यह आह्वान डॉक्टर राजेश जवादे ने किया है। इस वक्त अमरावती शहर के जाने माने प्रतिष्ठित नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्व मान्यवर इथे उपस्थित होते आणि जगदीश लाड हे बॉडी बिल्डर, तसंच दीपाली सय्यद ही पण उपस्थित होते। मंत्री आपले रणजित पाटील साहेब, अडसूळ साहेब, जगताप साहेब, मेयर आपल्या नंदा मॅडम हे सर्व उपस्थित होते आज। आणि आता मी अमरावतीकरांना आवाहन करतो की आपण एब्स वेलनेस फिटनेस क्लबचा बेनिफिट घ्यावा, त्यांनी येऊन बघावं की अमरावती सारख्या या शहरामध्ये, मोठ्या शहरामध्ये आता इतका सुंदर जिम, तिथे सर्व मशिनरीज यूएसच्या आम्ही मागवलेल्या आहेत आणि सर्व सुविधा आम्ही तिथे प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत। हे हेल्थ क्लब आम्ही अमरावतीच्या जनतेकरता, फिटनेस करता हा आम्ही उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि याही नंतर जे काही मशीन्स अपडेट होत राहतील ते आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करू, पण तुम्ही त्याचं खरोखरच त्याचं बेनिफिट घ्यावं, या संधीचा फायदा घ्या। धन्यवाद। अमरावती शहर में मनपा के अतिक्रमण कार्रवाई दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई की। अतिक्रमण कार्रवाई के तहत विविध जगहों का अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें शहर के इरविन चौक, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड रोड का अतिक्रमण हटाया गया। अमरावती शहर में फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू है, जिसका जीवंत उदाहरण बुधवार की सुबह 11 बजे इरविन चौक पर देखने को मिला। इरविन चौक पर मनपा की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। बीच रास्ते में लगे 1 से 2 ठेले उन्होंने उठाए। यह अतिक्रमण इरविन चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों का हटाया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई तो की जा रही है, पर यह हॉकर्स अतिक्रमण की कार्रवाई सिर्फ दिखावा मात्र है। कुछ देर के लिए अतिक्रमण हटाया जाता है, उसके तुरंत बाद ही अतिक्रमण जैसा था वैसा ही नजर आता है, जिस पर महकमा ठोस उपाय योजना कर अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। करीब 10 सालों से शहरवासियों को अम्बा फेस्टिवल के माध्यम से मनोरंजन की मेजबानी दी जा रही है। इस साल भी शहरवासियों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम अम्बा फेस्टिवल के माध्यम से दिए जाएंगे। इस साल प्रमुख आकर्षण यह है कि शिवराय की जीवन पर जीवंत जानता राजा इस महानाट्य का सादरीकरण होने वाला है, जिसका सभी शहरवासी लाभ ले, ऐसा एक पत्रकार परिषद में आह्वान किया गया है। अम्बा फेस्टिवल के शतक पूर्ति के अवसर पर अमरावती के नागरिकों के लिए जानता राजा इस महानाट्य का आयोजन किया गया। करीब 10 सालों से अम्बा फेस्टिवल के माध्यम से शहरवासियों को मनोरंजन की मेजबानी दी जा रही है। इस साल भी अम्बा फेस्टिवल ऐसे ही विविध प्रकार मनोरंजन की भेंट शहरवासियों को दे रहा है। महाराष्ट्र में मशहूर जानता राजा इस महानाट्य का सादरीकरण दिनांक 2 से 7 अक्टूबर तक रोज शाम 5:30 बजे रहेगा। इसका शहरवासी लाभ ले, ऐसा आह्वान अम्बा फेस्टिवल के टीम ने एक पत्र परिषद में किया। अम्बा फेस्टिवल गेली 10 वर्ष नवरात्री उत्सवाच्या दरम्यान अनेक उपक्रम राबवतात। यामध्ये सामाजिक आहेत, सांस्कृतिक आहेत आणि यावेळेला वेगळं काहीतरी आपण करावं त्याचा उद्देश आहे की नवीन पिढीसमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हवा त्या पद्धतीने जात नाही आणि म्हणून शिवाजी महाराज त्यांना कळत नाही। ज्यांना आपण जानता राजा आणि एक कुशल प्रशासक, खऱ्या अर्थाने रयतेचा राजा त्याला आपण ज्यांनी त्या काळामध्ये राष्ट्रप्रधान मंडळाच्या माध्यमातून आपला कारभार चालवला, गोरगरिबांना हात दिला, महिलांच्या प्रती अतिशय निष्ठा असलेला हा राजा आणि त्याचं दर्शन एका महानाट्याच्या माध्यमातून व्हावं आणि हे महानाट्य ज्येष्ठ शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे लिखित आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे। आज या महानाट्याचे प्रयोग देशभरात झालेले आहेत आणि मगाशी शिवरायजी कुलकर्णी यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे आशिया खंडामधलं नंबर 1 आणि जगामधलं नंबर 2चं हे महानाट्य
आणि याचा लाभ आपल्या अमरावतीकरांना मिळावा आणि तोही सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा मिळावा आणि म्हणून आपण तो दाखवावा अशा प्रकारची संकल्पना आम्हा विश्वस्त मंडळींची आणि म्हणून याचं आयोजन 6 दिवस आपण या ठिकाणी 2 ऑक्टोबरपासून 7 ऑक्टोबर असे 6 दिवस हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी विभागीय स्टेडियममध्ये आयोजन केलेलं आहे, ज्यामध्ये त्यांचे स्वतःचे 150हून अधिक कलाकार आणि स्थानिक शंभर कलाकार, ज्यामध्ये हत्ती आहेत, घोडे आहेत, ऊंट आहेत, बैलगाडे आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम, म्हणजे ज्यामध्ये इव्हन लावणी पण आहे, गोंधळ आहे, ज्यामध्ये अनेक म्हणजे ज्याला आपण लोकगीतं म्हणतो महाराष्ट्राची, त्यालाही त्याच्यामध्ये स्थान दिले आणि म्हणून ऑलराऊंड असा हा कार्यक्रम आणि शेवटचा शिवराज्याभिषेक म्हणजे संपूर्ण जीवनपट शिवरायांचं आज त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेसमोर येणार. एक 3 तासामध्ये संपूर्ण इतिहास, जिवंत इतिहास हा नवीन पिढीच्या समोर ठेवण्याचा आमचा विश्वासांचा उद्देश आहे आणि मला खात्री आहे या कार्यक्रमाने सगळ्यांच्या सहकार्याने यशस्वी करून. बुधवार को चपरासीपुरा रोड पर ट्रक तथा बस में आमने सामने आने से भिड़ंत हुई, जिसमें कोई अनुचित घटना नहीं घटित हुई। ट्रक तथा बस को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में रखा गया है। अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है। बुधवार की सुबह शहर के चपरासीपुरा रोड पर तथा महामंडल की बस में भिड़ंत हुई। गनीमत से इसमें कोई अनुचित प्रकार नहीं हुआ। महामंडल की बस चांदूर रेलवे से विश्राम भवन की ओर पलट रही थी और ट्रक विश्राम भवन से बडनेरा जा रहा था। तभी आमने सामने ट्रक और बस आने से भिड़ंत हुई। बस में बैठे सभी प्रवासी दुरुस्त है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रक तथा बस फ्रेजरपुरा थाने में रखी गई है। ट्रक ड्रायव्हर अशोक गजानन डांगे पर अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। 8:30 वाजता चांदूर रेल्वेहून अमरावती येत होती, त्यावेळेस चपरासीपुरा चौकावर आमची बस क्रॉस होत असताना बियाणी चौकाकडून एक ट्रक आला मालाने भरलेला। माझी बस अर्धी निघालेली होती आणि ट्रकने येऊन मधातून धडक मारली। बस समोर घासत गेली आणि त्यात प्रवासी होते 25-30, पण कोणाला काही जीवितहानी झालेली नाही आहे आणि बसला असं बराच घासलेले आहे बस, पत्रे वगैरे फाडलेले आहे बसचे। आपण एसटी चालकाचं मत पाहिलेलं आहे की हा प्रकार कसा घडला, या चुकी कोणाची आहे। यानंतर आपण ट्रक चालकांनाही विचारू की चुकी कोणाची। काय नाव आपलं? अशोक गजाननराव डांगे। आपण या ट्रकचे चालक आहात? चालक मालक। कुठून येत होते? आरवीवरून एमआयडीसीला जाणार। काय वाटते तुम्हाला, कोणाची चूक आहे याच्यामध्ये? चूक त्यांचीच आहे ना, उभी करून दिली होती की हॉर्न पण मारला होता। तुम्ही हॉर्न मारला होता? हा, नाही उभी करून दिली। अच्छा, त्यांनी समोरून मारली आणि भडभड काढून घेतली पुढे। म्हणजे तुम्हाला असं सांगायचं आहे की यामध्ये सर्वात जास्त स्पीड एसटीची होती? हा, आपल्या ट्रकची स्पीड नाही उभी करून दिली होती। उभी केली होती? हा, त्या चौकामध्ये तुम्ही पंचनामा करून विचारू शकता लोक। त्याच्यामुळे एसटीचं जे मागचं पत्र आहे ते पूर्ण कापलं गेलं? हा, फाडलं, ते घासत गेली ना। आपली गाडी उभी आहे, तुम्ही बघू शकता। ट्रक चालक सांगत आहे की एसटीनी ट्रकनी वेळेवर ब्रेक दाबले आणि ट्रक चौकात थांबले असता स्पीड एसटीची होती, एसटी समोरून निघून गेली, त्यामुळे एसटीचा पत्रा पूर्णतः कापला गेला। कॅमेरामॅन वैभव सोबत मी अजय शुंगारे, पाहत रहा सिटी न्यूज। दर्शकों, सिटी न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दिनांक 14 अगस्त को महिला पुलिस कांस्टेबल कुमारी माधुरी वासुदेवराव सोलंकी की हत्या हुई, लेकिन उसके अपराधी अभी भी बाहर की हवा खा रहे हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए तथा इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो, ऐसी मांग ज्ञापन द्वारा जिलाधीश से की गई। अमरावती शहर के जिलाधीश को सर्वपक्षीय तथा विविध सामाजिक संगठनों की ओर से ज्ञापन दिया गया। महिला पुलिस कांस्टेबल
कुमारी माधुरी वासुदेवराव सोळंके इसकी हत्या की गई। वह मुंबई के वर्ली हेडक्वार्टर में कार्यरत थी। उसकी दिनांक 14 अगस्त को निर्मम हत्या हुई, जिसके अपराधियों को अब तक भी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। उन अपराधियों को पकड़ा जाए तथा प्रकरण की सीबीआय जांच हो, ऐसी मांग जिलाधीश को दिए ज्ञापन में की गई। माझं नाव रेश्मा सोळंके आहे आणि माझ्या बहिणीचा खून करण्यात आला अत्यंत निर्दयीपणाने। माझी एकच माझी मागणी आहे की माझ्या ताईला न्याय द्या, त्यांना मारेकरांना फाशी द्या, नाहीतर त्यांच्याकडून पकडून नाही होत आमच्याकडे द्या आणि माझ्या भावाला नोकरी पाहिजे, कारण की आम्ही खूप गरीब परिस्थितीमधून उभं राहिलो। माझे आई वडील खूप गरीब आहेत। आम्ही शेतमजुरी करून ताईला शिकवलं, आम्हाला शिकवलं आणि तिचं आमचं एकुलते एक सहारा घेऊन घेतला त्याने। माझ्या भावाला नोकरी पाहिजे आणि त्याच्या मारेकराला फाशी। ते जर देऊ शकले नाही तर आमच्या ताब्यात आहे, आम्ही त्याला मारू। आज तुम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटले तर कलेक्टर साहेबांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं? पाहू म्हणे, एवढंच म्हटलं। कधी कशामुळे झाला तिचा खून, काही तुम्हाला कल्पना आहे का? तुम्ही कंप्लेंट दाखल केली पोलीस स्टेशनला, तर कधी केली? 14 तारखेला केली कंप्लेंट। मला तिथून 2 वेळा हाकलून दिलं त्या लोकांनी, कंप्लेंट घेतली नाही माझी। कुठल्या पोलीस स्टेशन मधून हाकलून दिलं? वरळी पोलीस स्टेशन। काय बोलले ते लोक? तुझी ताई परत येऊन जाणार, पळून गिळून गेली असे बोलले ते मला। मला माहित आहे ना, माझी बहीण जर पळत असती तर मला गावाकडून नेतच नसती ना। मी माझ्या बहिणीचा रात्रभर फोन लावला। मला माहिती आहे ती मला सोडून 1 सेकंड पण राहू शकत नाही, कारण की ती कुठं पण बाहेर जायची ना, तर मला नेहमी कॉल करायची की मी ताई तू कुठे आहे, जेवण केलं का? दिवसातून 10-12 वेळा मला तिचा कॉल यायचा। मला त्या दिवशी तिचा कॉल पण नाही आला आणि आम्ही एवढे चांगले बहिणीपेक्षा मैत्रिणी होतो चांगलं। ते माझ्यासोबत सगळ्या गोष्टी शेअर करायची, नेहमी खुश राहायची ती। तर तिच्यासोबत घटना कधी घडली हे तुला माहित पडलं? 14 तारखेला ती ड्युटीवर गेली, 15ला मी कंप्लेंट केली। त्यानंतर त्यांनी माझी कंप्लेंट घेतलीच नाही। मी लगेच मग 16 तारखेला आम्ही तिथे 15 तारखेला तिथे गेलो ना, तर त्यांनी आम्हाला रात्रभर बसून ठेवलं वरळी पोलीस स्टेशनला आणि 16 तारखेला तिची डेड बॉडी दाखवली डायरेक्ट। ते पण तिचं पोस्टमॉर्टम करून ठेवलं होतं, ते लावारिस म्हणून टाकलं होतं आणि मी कंप्लेंट केली ना, त्याच्यात म्हटलं होतं माझी बहीण पोलीस आहे, तर त्यांनी लावारिस म्हणून असं टाकलं होतं। अमरावती शहर के लालखड़ी में कौमी एकता का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया तथा शीर कुरमे का भी मान्यवरों के लिए आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य मान्यवर उपस्थित थे। अमरावती शहर के लालखड़ी में कौमी एकता को बढ़ावा देने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के जिलाधीश किरण गीते, सिटी न्यूज के चंदू सोजतिया, महापौर रीना नंदा, सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम हरवानी, मुजफ्फर मामू आदि शहर के गणमान्य मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उपस्थितों ने अपने विचार रखे। मौलाना गुलाम मस्तानी मुझे कहते थे 1 2 3 4 ये 4 बड़े बड़े मदरसे हैं, ये मदरसा छोड़ के जो मदरसा ले ले तेरा मदरसा होगा, तुझे जिस तरह से काम करना है कर। मैंने कहा नहीं मौलाना, मुझे तो मेरे शहर में काम करना है। बस मैं यहां आया, यहां आकर के सन 2009 में हमने यहां पर एक रूम किराए से लिया और उसमें हमने बच्चियों को जमा किया। ये पूरा सलम एरिया है। मैं और मेरी बीवी हम दोनों घर घर गए, हमने सर्वे किया और सर्वे करके हमने गिना कि यहां पर 1100 से ज्यादा बच्चियां हैं इस इलाके में। अब तो ज्यादा हो गई होगी। आज से 6 साल पहले पुरुषोत्तम भैया हमने जब हिसाब लगाया और हमने उसमें ये भी सर्वे किया, हमारा जाती सर्वे था कि स्कूल कितनी जाती है, तो 1100 बच्चियों में से 150 बच्चियां स्कूल जाती थी। 1100 बच्चियों में से 150 बच्चियां स्कूल में दाखिल थी, जाती थी। अब जो बच्चियों को तो लग रहा है कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में नाम उनके मौजूद है, उनकी हाजिरी अटेंडेंस स्कूल वाले लगा लेते हैं। और जब कभी टीसी के लिए गए तो उन्होंने तो 4th पढ़ी थी, लेकिन उनके हाथ में 8वीं की टीसी आ जाती। ये हाल है इस इलाके का। अब तो नहीं मालूम, बहरहाल मैंने इन बच्चियों को जमा किया। जमा करके जब हमने सर्वे किया और लोगों को तरकीब दी तो 500 बच्चियां जमा हो गई। इस कार्यक्रम दौरान मान्यवरों का सत्कार समारंभ भी किया गया, जिसमें अनेक मान्यवरों का सत्कार भी किया गया। से बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत इस्तकबाल हो रहा है, जोरदार तालियों के बीच
लगाओ देर ना दिल को साफ करने में, भलाई सबकी है यारों माफ करने में, उन्हीं को कत्ल करेंगी ये सारी तलवारें, लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में। इसी तरीके से मौलवी रहमत साहब का इस्तकबाल, मौलवी रहमत और सैयद रियाज जैसे असातिज़ा ये इस बात का गमाज है कि मुस्तकबिल में ये इदारा एक नई तारीख मुरतब करेगा। भैया, चंदू भैया, महापौर साहिबा और शिक्षण सभापति मेरे बड़े भाई आरिफ हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर खालिद नैयर साहब का इस्तेकबाल करें। साथ ही शीर खुरमे का मेहमानों के लिए आयोजन भी किया गया था। यह कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कौमी एकता को बढ़ावा देने तथा आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसा उद्देश्य था। चित्रकला का विकास आदि युग से जारी है। मनुष्य सभ्यता के संग इसका प्रमाण गुफाओं में बने भित्ति चित्रों से ज्ञात होता है। राजाश्रय से चित्रकला की ओर चित्रकार को प्रोत्साहन मिला, विज्ञान की प्रगति हुई और कैमरा तथा फोटोग्राफी का निर्माण हुआ। दिनांक 24 अगस्त 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने प्रथम कैमरे का पेटेंट प्राप्त किया। कैमरा की यात्रा कैबिन कैमरे से लेकर बटन कैमरा, पेन कैमरा, कफलिन कैमरा तक विकास कर चुकी है। देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री अशोक भाई की यह प्रस्तुति। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिलगीर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। मेरी तस्वीर भी मुझसी कहाँ है कि ये बेजान है, ये बेजुबा है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाजा जो होगा, ये परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे, ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम आहे भरोगे, क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। कल्याण जी आनंद जी जुगल जोड़ी का 16वां स्मृति दिन 24 अगस्त। उन्होंने अपनी इहलोकी यात्रा समाप्त की तो सारे संगीत प्रेमी कह उठे, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो दर्शकों, बुलेटिन को देते हैं विराम। अंत में सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव और विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 32986161 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।